हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं दृश्य इसकी क्विक बुक, और जिसमें हमारा चल रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल। पहला पार्ट चल रहा है भारत का भूगोल, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जो कि है अपवाद तंत्र। आप गाइस यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए हमारा जो है फिलहाल जो चल रहा है, अभी देखिए चैप्टर नंबर 1 2 3 4 चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 5। आगे भी देख सकते हैं आप एक बार चैप्टर्स के हमें आगे और क्या क्या पढ़ना है, ताकि हम लोग को आइडिया रहता है कि हम लोग कहाँ हैं और कहाँ हमें कितना करना है, ठीक है। प्लस हमें एक बार स्टार्ट करने से पहले भी पता होना चाहिए हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, थोड़ा सा ईजी हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं कि देखिए चैप्टर नंबर 17 तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना गाइस, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर आपको अच्छा लगे तो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ हम कर चुके थे, हम पढ़े थे अपवाद तंत्र, और अपवाद तंत्र में हम जितना कर चुके थे उसके आगे अब देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो देखिए अपवाद तंत्र चल रहा था, उसमें हम जो है चल रहा था हमारा, हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में या उसके अपवाद तंत्र की बात कर रहे थे, यानी कि हम लोग गोदावरी जैसे कर चुके थे, ठीक है। अभी हम बात करने जा रहे हैं कृष्णा रिवर की, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या होती है, हाइट लंबाई की बात करते हैं। कितनी लंबी है ये आपकी 1401 किलोमीटर, मतलब 1400 किलोमीटर लंबी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी कौन सी थी, गोदावरी थी। और जिसका उद्गम कहाँ है, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से निकल के आती है। तो जब आप भारत बनाते हो तो ये इसका पश्चिमी घाट है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र। तो पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, वो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे महाबलेश्वर के पास है, ठीक है। तो महाबलेश्वर के पास से होती हुई निकलती है कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, सारी इंपॉर्टेंट है, सारी रट लीजिएगा। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी क्या है, हगरी। ये याद हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। कृष्णा नदी का अपवाद क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, अगर आप बात करें इस तरह से। तो गाइस ये होता है, यहाँ पे महाराष्ट्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसने कहा कर्नाटका, महाराष्ट्र के नीचे ही कर्नाटका मिल जाएगा, यहाँ पे आपको तेलंगाना मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होती हुई जा रही है, ठीक है। और इसमें इसने कहा कि कर्नाटका में 44% नदी है, बह रही है, ठीक है। अब इसने कहा कि जो कृष्णा नदी है गोदावरी नदी के साथ मिलकर क्या है, आंध्र प्रदेश में एक डेल्टा बनाती है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है भारत का, ठीक है। तो मतलब आप ऐसा समझिए, जैसे ये क्या है, ये कौन सी नदी का है गाइस, ये कृष्णा बेसिन है। तो कहाँ पे बना रही है डेल्टा, देखिए हाँ चलिए, बहुत हौच पौच है, कोई बात नहीं। मतलब इसने ये बोला कि जैसे आप ये ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी गोदावरी रिवर, सॉरी यहाँ से तो नहीं आ रही है, तो ऐसे करके गोदावरी आती है, ऐसे करके कृष्णा आती है। यहाँ पे दोनों मिलके क्या करते हैं ना, तेलंगाना नीचे देखिए, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, सॉरी, तो आंध्र प्रदेश में क्या करते हैं, ये आंध्र प्रदेश जैसे यहाँ पे होता है तमिलनाडु नीचे, ठीक है, उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या करते हैं, दोनों नदियाँ मिलके एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा। तो गाइस पहला सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कृष्णा नदी जल विवाद जो है, आप देखिए अब क्या है, नदी जो है ना एक से ज़्यादा राज्य से होकर बह रही है, तो भैया विवाद भी होगा। क्यों, कोई उस पानी को कहाँ मोड़ना चाहता है, कहाँ मोड़ना चाहता है, सिंचाई के लिए लेना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो ये इसमें क्या है, जल का विवाद है कृष्णा नदी के, ठीक है। तो हम जानते हैं आंध्र प्रदेश इस साइड है, कर्नाटका इस साइड है, महाराष्ट्र इस साइड है, ठीक है। इन सब में बह रही है ये। तो इसके इन तीनों के मध्य जो है ना, इस नदी के लिए ना जल विवाद चल रहा है कि कौन सा राज्य कितना जल यूज़ करेगा इस नदी का। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो महानदी जो है इसकी लंबाई लिखी है 851 किलोमीटर, राइट। अब देखिए इसका उद्गम कहाँ है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में, कहाँ, सिहाबा पहाड़ी, भारत का मैप, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और फिर उसके नीचे होता है उड़ीसा, उसके नीचे है आंध्र प्रदेश, उसके नीचे होता है तमिलनाडु, ठीक है। तो ये है वेस्ट बंगाल, तो आपको यहाँ कहीं छत्तीसगढ़ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़। उद्गम कहाँ है, छत्तीसगढ़ से। ये नदी जो है उड़ीसा कौन सा वाला था, ये वाला एरिया है उड़ीसा में बहती हुई क्या है, पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पारादीप होगा, तो ये नदी ऐसे बहती हुई छत्तीसगढ़ से उड़ीसा बहती हुई आ रही है, और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जा रही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसने कहा शिवनाथ, मांड, इब, बाय, ओके, ठीक है, बाएं
तट से जोग ओंग तेल जो है दाएं तट से मिलने वाली महानदी की सहायक नदी है, मतलब ये ऐसे बह रही है महानदी, ठीक है। बाएं तट यानी इसका कौन सा वाला, ये राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट यानी कि बाएं साइड हो जाएगा। तो इसने कहा मांड यहाँ से आ रही है, इब यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये और क्या है, शिवनाथ यहाँ से आ रही है। अब ये ठीक है, तो ये नदियाँ आपकी कौन से तट पे आ रही है, बाएं तट पे आ रही है। अच्छा, अब जोंक है, ओक है, तेल नदी है, ये सारी इसके जो है दाएं तट पे। कुछ याद ना हो तो गाइस ये कुछ नदियाँ जो है आपको पता होनी चाहिए कि इसकी सहायक नदियों में, ठीक है। ओंक ये सारी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, तो तेल तो बिल्कुल याद रखिएगा, इस पर तो क्वेश्चन भी आया कि ये जो तेल नदी है वो किसकी सहायक नदी है, राइट। आज मैंने कहा हीराकुंड टिकरपारा बांध इसी नदी पे क्या है बनाया गया है, और ये क्या है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बनाया गया। मतलब जैसे बहुउद्देशीय परियोजना आप कह सकते हैं कि इस बांध से सिंचाई भी हो रही है, इस बांध से बिजली भी बनाई जा रही है, इस बांध, ठीक है। तो मतलब कौन कौन से, हीराकुंड है महानदी पर, और क्या है टिकरपारा, और दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हीराकुंड तो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया। अब इस जगह महानदी द्रोणी जो होती है ना, उसका जो है अपवाह जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में है। चलिए, तो अगर आप ऐसे बनाते हैं तो देखिए यहाँ है महाराष्ट्र क्योंकि सहायक नदियाँ तो आती हैं ना, और महानदी में आके मिलेंगी, तो महाराष्ट्र भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे है छत्तीसगढ़ भी हो गया, यहाँ पे MP हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे झारखंड मान लेते हैं, यहाँ पे उड़ीसा मान लेते हैं। इतने में तो महानदी का जो है अपवाह तंत्र है ही है, द्रोणी, ठीक है। अब इसने कहा कि कावेरी रिवर, अब आ जाते हैं कावेरी रिवर। कावेरी कहाँ बहती है, ये यहाँ बह रही है गोदावरी, फिर आती है कृष्णा, फिर आती है कावेरी, नीचे वाली है कावेरी सबसे लास्ट में। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ है, कर्नाटका के कोडागु यानी कि कोगाडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, और दक्षिण की गंगा कहते हैं इसे। तो गाइस देखिए, दक्षिण की गंगा कहते हैं, हमने गोदावरी के लिए भी पढ़ा था, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी को क्यों कहते हैं, क्योंकि आकार विस्तार में गंगा के बराबर बड़ी है। और कावेरी को क्यों कहते हैं गाइस, ये ना पवित्र नदी है, ठीक है। तो जिस तरह गंगा को आप पवित्र मानते हैं, उस तरह जो है साउथ इंडियंस या साउथ में जो है कावेरी को इस टाइप पवित्र मानते हैं। इसलिए पवित्रता की वजह से आप इसे कह सकते हैं कि ये दक्षिण की गंगा है, और गोदावरी को उसके आकार विस्तार की वजह से कह सकते हैं। अब देखिए, इसका उद्गम हमने पढ़ लिया कहाँ से है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्गम आपको पता होना चाहिए। दक्षिण की गंगा कहते हैं, ऊपरी घाट में जो है ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, और निचले घाट में जो है उत्तर पूर्व मानसून द्वारा जो है वर्षा के जल की उपलब्धता के कारण ही हिमालयी नदियों की तरह जो है ये क्या है, सदा नीरा नदी है, जो कि प्रायद्वीपीय नदियों में से एक अपवाद है। मतलब ये समझिए, इसने कहा ना ये भारत का मैप है, ठीक है। ये कावेरी नदी बह रही, यहाँ कर्नाटका है, यहाँ पे आप मान लीजिए तमिलनाडु है, ठीक है। अब ये कावेरी रिवर बह रही। अब इसने बोला कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ है ना, वो मैक्सिमम कब बहती है, जब वर्षा आती है, ठीक है। और मतलब ये क्या है, पूरे साल यानी कि 12 महीने नहीं बह रही है, ठीक है। अब इसने कहा कि जो कावेरी है वो सदा नीरा है, सदा नीरा ये 12 महीने बह रही है। कैसे बह ले रही है भैया, यहाँ पे जब बाकी नदियों में पानी नहीं मिल रहा है, सिर्फ बारिश की वजह से मिल रहा है, तो इसमें कैसे पानी 12 महीने। देखिए, बाकी नदियों में ना, जो ये वाली नदी है ना, जो ऊपर वाली नदियाँ हैं, हम कह रहे हैं कावेरी को छोड़ दीजिए आप, तो उसमें जो पानी है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से आ रहा है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून आप देखते हैं ना, जून जुलाई अगस्त वाला टाइम जो होता है, जो अभी चल रहा है फिलहाल, आप देख रहे हैं बारिश आ रही है, तो ये वाला है। तो इसकी वजह से जो वर्षा हो रही है, इससे जो है गोदावरी में, कृष्णा में पानी मिल जाएगा आपको। अब देखिए, ये जो है कावेरी की कहानी ऐसे सुनिए, जैसे ये यहाँ पे, ठीक है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, तो हवाएं कुछ ऐसे चलती हैं, ऐसे चल के आती हैं, ऐसे चल के जाती हैं, ऐसे चलती है, ठीक है। तो जब ऐसे चलती है, अंदर की तरफ जाती है, तो इस नदी में पानी आ रहा है, किससे आ रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से आ रहा है। यानी कि आप मान लीजिए कि जून में आ रहा है, जुलाई में आ रहा है, अगस्त में आ रहा है, ठीक है। अगस्त सितंबर मान लेते हैं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना गाइस, अब मानसून ऐसे करके भारत के अंदर एंट्री मारता है, ठीक है, इस तरह से जाता है। अब क्या होता है, जब नवंबर दिसंबर जनवरी वाला टाइम होता है ना, तो उस टाइम जो ये मानसून वापस आता है। तो जो वापस आता है, ये आता है आपका, देखिए किस साइड से आ रहा है, उत्तर पूर्व से आ रहा है। कौन सा आ रहा है, उत्तर पूर्व से आ रहा है। तो ये आके ना इस तट पे बारिश करता है, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से पानी लेता है, और इस साइड जो है ना फिर से बारिश करता है, तो फिर इसमें पानी आ जाता है। यानी इसने कहा, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से भी पानी मतलब बारिश कर रहा है, और उत्तर पूर्वी मानसून से भी कर रहा है। इसलिए से हमने कहा 12 महीने बह रही, सदा नीरा है। प्रायद्वीपीय भारत का ये अपवाद है, क्योंकि बाकी नदियाँ सिर्फ दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी लेती हैं और बहती हैं, उसके बाद पानी उसमें कम हो जाता है। अब मैंने कहा, ये भारत की जो है आयत की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, जलप्रपात बनाती है, यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। मतलब कावेरी नदी पे आपको कौन सा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल मिल जाएगा, शिव समुद्रम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कावेरी बेसिन दिखा रखा है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं समझ में आए तो इंटरनेट पे कोई आप
ईजी सा चित्र देख लीजिएगा। अच्छा, इसकी जो द्रोणी की बात करें तो तमिलनाडु पुडुचेरी में जो है 56%, केरल में 3% और जो है आपका कर्नाटका में 4% जो है, मतलब इसने कहा कि इसका पानी आपको कहाँ कहाँ जाता है, कितने परसेंट मिलेगा। तो जब आप भारत का मैप बनाएंगे ना तो गाइस ये देखिए पानी ये कर्नाटका से बहती हुई आती है और ये कहाँ कहाँ इसका पानी पहुंच रहा है। तो तमिलनाडु तो पहुंच ही रहा है क्योंकि कर्नाटका, तमिलनाडु, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। वहीं पे छोटा सा एक पुडुचेरी भी है, वहीं पे थोड़ा सा पानी केरल को भी मिल जा रहा है। तो इसने कहा कि जो कर्नाटका, अगर हम बात करें तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो 56% पानी ये ले रहा है, 3% केरल ले रहा है, ना के बराबर ही है, और कर्नाटका पे 41% है। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, इसमें भी चल रहा है हिसाब से, विवाद नहीं चल रहा, लेकिन हाँ ये है कि आप कह सकते हैं कि इस तरह से पानी इसमें बटा है। तो इसमें लिखा है हेमावती, लोका पावनी, हिरांगी, सिमसा, अर्कावती बायदर से मतलब मिल रही है इस नदी में। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, क्या लिखा है, स्वर्णवती, भवानी और क्या है, अमरावती। कावेरी की जो दाएं तट से मिलने वाली क्या है, सहायक नदी है। एक बार रट नहीं लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 1-2 नाम आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन से पूछे गए, सब नहीं पूछे जाते। अब लिखा है ये नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर क्या है पुनः मिल जाती है। मतलब इसने कहा ऐसा कि ये नदी बह रही है, अब ये 2 धाराओं में, ये अलग चलने लगी, ये अलग चली, और आगे जाके कहीं पे वापस मिल गई, फिर ऐसे करके ऐसे करके आगे जाके कहीं वापस, तो 3 बार ऐसा होता है। अपने प्रवाह क्रम में क्या है, ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। मतलब इसने 3 द्वीप बनाए, मतलब अपने प्रवाह क्रम में इसने 3 द्वीपों का निर्माण किया है। कौन कौन से, कई तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एंड श्रीरंगम द्वीप। ठीक है, अब देखिएगा हाँ खत्म हो गया। अब लूनी नदी की बात कर लेते हैं। छोटी सी नदी है, 220 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम का है अजमेर में, मतलब हम पहुँच चुके हैं राजस्थान। दक्षिण पश्चिम में क्या होता है, ये अरावली पहाड़ी से होता है। ठीक है, देखिए ये बन गया आपका भारत, यहाँ पे है राजस्थान, राजस्थान में अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी से निकल रही है लूनी। तो दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है। इसका उद्गम राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जो है दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। विलुप्त यानी कि गायब हो जाती है, अरब सागर में नहीं गिरती है। मतलब कैसे इसने ये कहा कि ना ये इधर से ऐसे ऐसे आ रही है और यहाँ पे जाके ना कहीं कच्छ, ये यहाँ पे कच्छ के रण में, यहाँ पे वैसे दलदल है, इसी में जाके गायब हो जाती है। ठीक है, तो अब इसने कहा कि ये क्या है, अंतर्वाही नदी है। मतलब अंतर्वाही का मतलब होता है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती है, ये अब नहीं, अंदर ही अंदर ज़मीन में ही गायब हो जाती है, मतलब चलते चलते गायब। फिर लवण नदी के नाम से भी कौन सी नदी है, ये लूनी नदी लवण नदी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लिखा है सरस्वती, बूंदी, सुकरी, जवाई इसकी सहायक नदी है। बताओ, किसी नदी की भी सहायक नदियों की बात हो रही है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है सरस्वती, इंपॉर्टेंट नाम है ये। इसका जो उद्गम है वो पुष्कर झील से, ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। अभी तटीय नदियाँ हो गई। अब तटीय नदियाँ, कौशल रिवर की बात कर लेते हैं। तो देखिए तटीय नदियाँ कहाँ मिलेंगी इसको, आपको यहीं तट पे मिलेंगी कहीं आपको, छोटी छोटी। अब इसने कहा तटीय क्षेत्र में अनेक छोटी नदियाँ होती हैं और ये नदियाँ जो है पश्चिम में अरब सागर की और जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर बहती। मतलब यहाँ से गई अरब, ये हो गया अरब सागर, तो यहाँ से गई अरब सागर में गिर गई, यहाँ से गई आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर गई, छोटी छोटी नदियाँ। ठीक है, अब देखा पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम मतलब इस तरफ से इस तरह बहने वाली जो नदियाँ हैं उसमें है शेत्रुंजी, भद्रा, भादर, वैतरणा याद रखिएगा, कालिंदी, काली नदी ये भी याद रखिएगा, बेदती, शरावती याद रखिएगा, भरतपुच्छा याद रखिएगा, पेरियार याद रखिएगा, पंबा याद रखिएगा। तो क्या क्या आप याद रखिएगा, वैतरणा याद रख लीजिएगा, काली नदी, शरावती भी याद है, भरतपुच्छा, पेरियार, पंबा, एक्चुअली इतनी तो याद रखिएगा। पूर्व की ओर बहने वाली नदी, ये देखिए पश्चिम की ओर बह रही थी। अब जो हम देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, एक तो है वंशधारा याद रखिएगा, पिन्नार याद रखिएगा, पलार याद रखिएगा, बैगई याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा, ठीक है ये भी याद रखिए, वैतरणी भी याद रखिए, ब्रह्माणी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, सारी याद रखिएगा गाइस। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे लिखा हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर की बात करी गई है। चलिए अंतर देखते हैं क्या है, और अंतर हम पढ़ ही चुके हैं, बस एक साथ यहाँ पे लिख रखा है। जैसे हिमालय पर्वत की नदियों की लंबाई जो है अधिक है, बिल्कुल अधिक है। नदियों का जो है जलग्रहण क्षेत्र ज़्यादा है, मतलब अगर नदी लंबाई अधिक है तो वही चीज़ है, जलग्रहण क्षेत्र भी इसका ज़्यादा होगा। देखिए आप गंगा नदी की बात कर लीजिए, चाहे ब्रह्मपुत्र की बात करिए, सिंधु नदी की बात करिए, बहुत लंबी लंबी नदियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं वो क्या होती है, हिमालय नदियों से अपेक्षाकृत क्या होती है, कम लंबी होती है, और जो है इसका जलग्रहण क्षेत्र भी छोटा हो गया। इन नदियों को जल वर्षा के साथ साथ जो है हिम के पिघलने से भी मिलता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है 12 महीने वर्षा के जल से भी इसको जल मिल रहा है और हिम के पिघलने से भी मिल रहा है। ठीक है, इसलिए 12 महीने बह रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, मानसूनी होती है नदियाँ, और इसमें जो है जल कहाँ से मिलता है, वर्षा से मिलता है। बस हमने अभी एक देखा ना कावेरी नदी, उस पर भी वर्षा से ही मिलता है, लेकिन पूरे 12 महीने वो भी बह रही होती है। ठीक है,
गर्मी के मौसम में क्या होती है, सूख जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है। अच्छा, इसने कहा है कि ये नदियाँ जो है गहरी घाटी और गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये घाटी कम, मतलब ये जो है घाटियाँ मतलब कम गहरी होती हैं, उथली होती हैं, मतलब क्योंकि पठार है वो। अब इसमें लिखा है कि हिमालयी नदियाँ जो है विसर्प करती हैं और मार्ग भी बदल देती हैं, मतलब ये ऐसे 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 कभी कभी जब इसे ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे ना जाके कहीं और से चली गई। ठीक है, अब इसने कहा अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती हैं और ये मार्ग नहीं बदलती हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ मार्ग होता है वहीं वहीं चलती जाती हैं। ठीक है, अब इसने लिखा है कि हिमालयी नदियाँ जो है अभी अपने विकास की अवस्था में, मतलब अभी भी ये इसका विकास हो रहा है, लेकिन ये अपने प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ा मतलब जो है अब बूढ़ी हो गई है, मतलब अब जितना होना चाहिए था विकास उसका हो चुका है। ठीक है, हिमालय की नदियाँ समानता क्या है, पूर्ववर्ती होती है, अनुवर्ती होती है, और ये क्या है, अनुवर्ती अध्यारोपित। और देखिए पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का मतलब ये हमने पढ़ा था गाइस, क्या पढ़ा था हमने, मतलब पूर्ववर्ती यानी कि हिमालय की नदियाँ जो है अपना जो मार्ग है वही उसी पे चलती रहती है। ठीक है, ये नहीं है कि किसी घाट, मतलब जो उसका मार्ग है उसी पे चलती है, वहाँ अगर पर्वत भी आ जाए तो उसको काट के आगे बढ़ जाती है, लेकिन अपना मार्ग नहीं बदलती है जल्दी, जल्दी क्या बदलती नहीं है। ठीक है, वही अनुवर्ती का भी वही हिसाब किताब था। फिर इसमें लिखा है अनुवर्ती अध्यारोपित, और क्या है मतलब इसमें ये है कि ये जो है ना, ये जो रास्ता उसको मिलता जाएगा ना, अगर रास्ता ऐसे 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 मिल रहा है तो नदी भी ऐसे 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 ही फ्लो करेगी। ठीक है, अब इसने कहा हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है, गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, जो आपको बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगा, बांग्लादेश के नीचे। ठीक है, अब इसने कहा प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है अपेक्षाकृत मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, छोटे डेल्टा बनाती हैं, और जैसे कि आपका नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, ढाल, यहाँ पे देखिए तीव्र ढाल है, तो ये डेल्टा ना बना के क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब ये नदियाँ जो है नौवहन के लिए और सिंचाई के लिए अनुकूल है, मतलब अब ये बड़ी नदियाँ हैं और इसमें नौवहन हो सकता है, इससे सिंचाई हो सकती है। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ना नौवहन के लिए ना सिंचाई, ये दोनों ही चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसमें लिखा है, क्या लिखा है, मुख्य नदियाँ और उससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो सिंधु नदी, देखिए हमने सब पढ़ा रखा है, कुछ नया इसमें नहीं है, अभी जो हमने देखा वो भी हमने पढ़ा था। देखिए उद्गम हम जानते हैं तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, कहाँ पे आपका सिंगी खम्बान हिमनद, यानी कि वो क्या ग्लेशियर से होता है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी देख लीजिए, यहाँ लिखा है पंचनद। पंचनद मतलब झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज हो गया, श्योक हो गई, गिलगित हो गई, जास्कर हो गई, हुंजा हो गई, नुब्रा हो गई, सिगार हो गई और काबुल हो गई। इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखिएगा। और ये कहाँ पे जाके गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। और इसके अन्य विशेषता की बात करें तो ये क्या लिखा है, भुंजी के पास गहरे गाज का निर्माण करती है, लेह इसके जो है दाएं तट पर स्थित है। तो वैसे हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं था, आगे बढ़ते हैं। अब झेलम की बात कर लेते हैं, तो ये वेरीनाग के निकट जो है शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, अब इसमें इसकी जो सहायक नदी है किशन गंगा। ठीक है, पाकिस्तान में जो है नीलम नदी के नाम से जानी जाती है। कहाँ? और ये जो है आपकी झेलम नदी आगे जाके कहाँ मिलती है, ये चिनाब नदी में मिल जाती है, या चिनाब नदी में गिर जाती है, ये समझ लो। ठीक है, तो ये जो है बुलर झील से होकर बहती है, मतलब बुलर झील इसके रास्ते में पड़ती है, उससे होकर फिर बहती है। कश्मीर घाटी इसके जो है बहाव विसर्पित है। ठीक है, वहीं मिल जाएगा कश्मीर घाटी। अब इसमें लिखा कुछ दूर तक ये जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, और श्रीनगर जो है इसके तट पर बसा हुआ शहर है। चलो चेनाब नदी की बात कर लेते हो, तो इसने कहा चंद्र और भागा नामक दो नदियाँ हैं। तो गाइस ये देखिए, मैं ना ऐसे ही चला दे रही हूँ, इसमें मैं दोबारा से पढ़ूंगी और ये सब हम देखिए पढ़ के आए। चलिए मैं रीड कर देती हूँ। चंद्रभागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी होती है, ये दोनों केलांग के निकट तांडी में मिलती हैं। चंद्रा और भागा का उद्गम स्रोत हिमाचल प्रदेश में हिमालय के हिमाच्छादित चोटियाँ हैं। कहाँ पे? चेनाब, जो चेनाब नदी है झेलम, रावी और तावी में मिलती है। बाद में जाके सतलुज नदी जो है पंचनद पाकिस्तान की सीमा समीप है। और इसमें लिखा है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। रावी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। और इसने कहा चेनाब नदी, तो गाइस ये हम क्या पढ़े थे, हाँ, तो ये संगम होता है, ये चेनाब से जाके मिल जाती है, और ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी से होकर बहती है। ब्यास की बात करें, रोहतांग दर्रे के निकट जो है ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये सतलुज में मिल जाती है। फिर इसमें हरिके बराज, जहाँ ब्यास और सतलुज नदियों का संगम होता है, वहाँ से इंदिरा सागर नहर बहती है, और इसका अबवाह कहाँ पे है आपका, केवल भारत में है और कहीं नहीं, मतलब ये पाकिस्तान में नहीं जाती। अब है सतलुज, तो ये मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल तिब्बत से होकर निकलती है। इसमें देखिए ये लिखा है ब्यास इसमें आके मिल जाती है, और ये बाद में जाके चेनाब से मिल जाते हैं। लुधियाना और फिरोजपुर इसके किनारे बसे हुए क्या है, शहर है। चलिए गंगा की बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट जो है गंगोत्री हिमानी से इसका उद्गम हो गया। दरअसल यहाँ से जो है भागीरथी नदी निकलती है, और देवप्रयाग में क्या होता है, ये अलकनंदा से मिल जाती है। उसके बाद जो है इस जो एक धारा बहती हुई आती है वो गंगा होती है।
बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं रामगंगा हो गई, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, बागमती, कोसी, महानदी। दाएं तट पर मिलने वाली नदियों में अगर बात करें तो यमुना है, सोन है, टोंस है, हुगली। गंगा की प्रमुख क्या है, वितरिका है। अब इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती है मेघना नाम से। अब इसे हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा भारत की जो है पवित्रतम नदी है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र इसी नदी का। सोन रिवर की बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। रेहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला और गोपद और क्या बोलते हैं कन्हर इस आके इसमें मिलती है। और गंगा नदी में जो है आपका ये जाके बाद में मिल जाती है पटना के पश्चिम में क्या है दानापुर में। ठीक है, तो इस नदी का नाम जो है सोन इसलिए पड़ा है क्योंकि इस नदी के बालू यानी कि रेत पीले रंग के होते हैं और सोने की तरह चमकते हैं। अब है रामगंगा की बात करें तो गौरसेन के निकट जो है गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। और इसमें कौन कौन सी नदी आके मिलती है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गंगा नदी में जाके मिल जाती है कन्नौज के पास। बाईं ओर से मिलने वाली ये जो है गंगा की पहली सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। फिर है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है इसी यहीं मतलब से होकर ये निकलती है। गोमती रिवर की बात करें तो फुल्लर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश में इसका उद्गम हो गया। सही इसमें मिलती है। गंगा में ये जाके मिल जाती है गाजीपुर से पूर्व में, गाजीपुर से पहले ही जाके गंगा में मिल जाती है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसके किनारे बसे हुए उत्तर प्रदेश के शहर हैं। घाघरा की बात करें तो मानसरोवर झील के निकट जो है आपका मापचा चुंग हिमनद यानी कि ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत के पठार से। ठीक है, सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक जो है इसमें आके मिलते हैं। बाद में ये गंगा में मिल जाती है बिहार में छपरा के पास। राइट, ऐसे का शारदा नदी रामपुर के निकट जो है कोरियाला के घाघरा से मिलती है। और छपरा के निकट जो है गंगा में मिलने से पहले ये नदी जो है लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सी बात हो गई, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बना रही है। तिस्ता नदी की बात करें तो पावहुरी, चलिए इस तिस्ता पावहुरी हिमनद जो है सिक्किम से निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकली, सिक्किम से। और ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है बांग्लादेश में। ठीक है, तिस्ता नदी जल विवाद जो है किस किस देशों के बीच चल रहा है तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच। अब गंडक की बात करते हैं। नेपाल हिमालय से निकलती है और गंडक जो है बाद में जाके ना पटना के समीप सोनपुर में यानी कि हाजीपुर में जो है गंगा में मिल जाती है। काली, त्रिशूली नदियों के संगम से बनी हुई है ये। अन्य नाम की बात करें तो इसी का नाम है नारायणी नदी। वह त्रिवेणी नहर इसी नदी के से निकलती है। ठीक है, त्रिवेणी नहर। अब है कोसी की बात करते हैं। देखिए नेपाल में 7 धाराओं से मिलने के बाद ये बनती है और मुख्य धारा को बोलते हैं अरुण जो तिब्बत में गोसाई थान चोटी से निकलती है। ठीक है, अब देखिए नेपाल में अरुण में सुन कोसी, चलिए इसे आप छोड़िए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी में मिल जाती है ये। अब देखिए नेपाल से आने वाली ये नदी जो है बिहार के बराह क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है। ठीक है, और बराह क्षेत्र नेपाली सीमा से सटा हुआ बिहार का वह क्षेत्र है जिसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यही जो है वराह अवतार धारण किया था। अपने मार्ग बदलने के लिए ये क्या होती है कुख्यात है और ये बिहार का शोक कहलाती है क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ आती है। यह क्या है पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, और इसमें लिखा है महानंदा, ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से आती है और गंगा नदी में ये मिल जाती है पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास। राइट, अच्छा भारत में ये जो है गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आपकी यमुना रिवर की बात करें तो बंदरपुच्छ श्रेणी पर यमुनोत्री हिमनद यानी कि ग्लेशियर से निकलती है। दाहिने तट पर मिलने वाली नदी की बात करें चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बाएं तट पे टोंस, हिंडन, सेंगर, रिंद। ठीक है, ये मिलती है हिमालय प्रदेश में जो है टोंस यमुना की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है। ये बाद में कहाँ प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। दिल्ली के निकट यमुना काफ़ी क्या है प्रदूषित हो गई है, ये एक तथ्य है विशेष। चंबल की बात करते हैं तो जाना पाव पहाड़ी महू मालवा का पठार इंदौर जिला मध्य प्रदेश के निकट से ये निकलती है। फिर बाएं तट पर मिलने वाली इसकी नदियाँ हो गई बनास, राइट, राजस्थान से आती है। दैट तट पे काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, सब इंपॉर्टेंट है। यमुना में मिल जाती है आपके इटावा जिले के साहन में, इटावा में मिल जाती है आके। ठीक है, और ये राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। मतलब एक राजस्थान और मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल नदी को जो है घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना गया। चंबल उत्खात भूमि यानी कि बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है आपकी ये एक यहाँ अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, जहाँ जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ वहाँ बह जाएगी। केन की बात करते हैं, कर्णावती की बात करते हैं, कैमूर की पहाड़ी यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है और ये जो है यमुना में मिल जाती है। और ये क्या है आपका पांडव प्रपात, इस पर मिल जाएगा आपको।
शारदा भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका कहाँ, नेपाल हिमालय से निकलती है। काली नदी और घाघरा में जाके ये बाद में मिल जाती है। यहाँ पे शारदा नदी प्रारंभ में जो है गौरी गंगा और भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। तो इतनी बात याद रखिएगा, पहले से हम बोलते हैं गौरी गंगा और बाद में जब सीमा पर बह रही है तो हम इसे बोलते हैं आपका काली रिवर। अब इस देखिए, अब यहाँ पे है यहाँ है दामोदर रिवर, छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकल रही होती है ये। इसमें जो मिलने वाली है बराकर है, बोकारो है, कोनार, जमुनिया, ये सारी नदियाँ मिल रही हैं इसमें, सारी इंपॉर्टेंट है। हुगली नदी में ये मिलती है वेस्ट बंगाल में। फिर इसमें लिखा है दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी, सब इंपॉर्टेंट बात। पूर्व में बंगाल का शोक नाम से मतलब कुख्यात थी, क्योंकि यहाँ पे जो है बंगाल वेस्ट बंगाल में इसकी वजह से बाढ़ आती थी। दामोदर नदी जो है रिफ्ट घाटी से बहती है, कोयले के प्रमुख भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये अति प्रदूषित नदी है, पूर्व की ओर बहने वाली मतलब ऐसे बहने वाली जो है आपका दामोदर ऐसी नदी है जिसमें क्या है निम्नावलन के कारण जो है क्या होता है विभ्रंश घाटी है इसमें, ठीक है। अब इसमें लिखा है रूपनारायण, ठीक है, झारखंड से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो मानसरोवर झील तिब्बत के कैलाश श्रेणी से चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। इंपॉर्टेंट बात हो गई। बाएं तट पर मिलने वाली जो है सहायक नदियाँ, इसकी क्या है आपका दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी, दिहांग है, धनसिरी है, कलंग है, सब इंपॉर्टेंट है। दाएं तट पे कौन कौन सी, सुबनसिरी है, कामिंग है, मानस है आपका, संकोश है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है जो इसकी सहायक नदी है। जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है। पद्मा नदी कौन सी होती है, वही गंगा का नाम पद्मा हो जाता है आगे बांग्लादेश में, तो जमुना इसका हो जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो जमुना के नाम से क्या है पद्मा में मिल जाती है। पद्मा मेघना से मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसे लिखा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। जमुना में दाहिनी ओर से तिस्ता नदी इसमें मिल जाती है, मतलब ये ऐसे चल रही है, यहाँ से आके तिस्ता नदी इसमें मिल जाती है। अब इसमें लिखा है धुबरी के निकट जो है ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। धुबरी कहाँ पे, असम में। अब इसने कहा संकोश रिवर, तो भूटान के हिमालय श्रेणी से ये निकलती है, ठीक है, और ये जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती है असम में, ठीक है। असम वेस्ट बंगाल की सीमा पर ये बहती है, ठीक है। महानदी की बात करें गाइस, तो महानदी की बात करते हैं तो सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से ये निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे महानदी में शिवनाथ है, हसदो, मांड, इब, तेल, केलो, जो, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हो गई, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाढ़ के लिए ये कुख्यात है महानदी, और निचले मार्ग में ये क्या है नदी नौगम्य है, मतलब इसमें नाव चलाई जा सकती है। गोदावरी की बात करें तो पश्चिम घाट के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, कहाँ, महाराष्ट्र में, नासिक जिले से, ठीक है। अब इसने कहा इसकी सहायक नदी है इंद्रावती है, प्राणहिता है, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी और वेनगंगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बूढ़ी गंगा दक्षिण भारत की गंगा इस नाम से जानी जाती है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो गई। कावेरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी पर पहाड़ी यानी कि आपका कर्नाटका से निकलती है। दाहिने तट पर मिलने वाली इसकी नदी है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती और भवानी है, अमरावती है। और जो बाएं तट पे यानी कि लेफ्ट साइड से इसमें जो मिलती है वो है हरंगी, हेमवती, सिमसा और अर्कावती, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से इसको जो है वर्षा का जल मिलता है, 12 महीने चलती है। दक्षिण की गंगा ये भी कहलाती है। जलप्रपात शिव समुद्रम होगेन केल बह रहा है इसमें, मतलब ये जलप्रपात इसी नदी पे। कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से निकलती है। सहायक नदी है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा, मूसी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहली जो थी वो है गोदावरी। नर्मदा, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल के इस तरफ बहती है, ठीक है। अब इसने कहा कि ओरसंग, तवा, सक्कर, हिरन, गंजाल, बंजर, ये इसकी सहायक नदी है। खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में। जबलपुर के भेड़ाघाट में जो है धुआंधार, इंपॉर्टेंट बात, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण बनाती है। भ्रंश घाटी में बहती है, मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। पूर्णा, वघुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना, इसकी सहायक नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में। रिफ्ट घाटी में बहती है, मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। साबरमती नदी की बात करें, अरावली श्रेणी से निकलती है, राजस्थान उदयपुर जिले से, ठीक है। इसकी सहायक नदी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। अहमदाबाद शहर अवस्थित है इसके तट पर। इस नदी में जल का क्या होता है, अभाव होता है, यानी कम पानी मिलेगा। माही की बात करते हो, मध्य प्रदेश के धार जिले में
विंध्याचल पर्वत श्रेणी से अमरोक पहाड़ी से के मेहर झील से निकलती है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सोन इसकी जो है एक मान लीजिए वो है सहायक नदी, खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? अरब सागर में, माही। बजाज सागर परियोजना अवस्थित है इस पर, और ये नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बात हो जाती है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लूनी अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से यानी कि अजमेर राजस्थान से निकलती है। खवाई खारी जोजड़ी, ठीक है, कच्छ के रन में जो है आपका विलीन हो जाती है। रेगिस्तान की गंगा कहलाती है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर है आपकी संतरूजी हो गई, मांडवी की बात करते हैं। यहाँ लिखा है बेलगाम जिला कर्नाटका के जम्बोती घाट से निकलती हुए अरब सागर में गिरती है। दूध सागर और ब्रजपोहा प्रपात ये बनाती है, तो दूध सागर तो याद रखिएगा। वैतरणा की अगर हम बात करें तो ये अरब सागर में गिरती है, महाराष्ट्र से निकलती है। भादर की बात करें गुजरात से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसमें लिखा है काली नदी की बात करें तो कर्नाटका से निकलती है और कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। शरावती की बात करें तो शिमोगा जिले कर्नाटका से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। गरसोप्पा जलप्रपात, इंपॉर्टेंट बात, गरसोप्पा जलप्रपात जोग, इसे जोग फॉल भी कहते हैं, इसी नदी पर है, ठीक है। अब है बेदती, मत पढ़ो। फिर इसमें लिखा है आपका भरत पुच्छा, हाँ पोन्नामी, ये जो है अन्नामलाई पहाड़ी जो है आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी साउथ इंडिया में, ठीक है, अरब सागर में गिरेगी, ठीक है। केरल की सबसे बड़ी नदी हो गई है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसमें स्वर्ण रेखा नदी चलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तट पर जो है आपका जमशेदपुर जिला अवस्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैतरणी की बात करें, क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा से ये निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, पता होना चाहिए। ब्राह्मणी की बात करें तो राउरकेला उड़ीसा के निकट जो है आपका दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से ये बनती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बेगई मन है तो पढ़ लीजिएगा, तमिलनाडु में से निकलती है और पाक की खाड़ी पाक की खाड़ी जो कि बंगाल की खाड़ी में वहाँ पे गिर जाती है। वंशधारा जो है आपका दक्षिण भारत से यानी उड़ीसा से निकलती है, दक्षिण भारत से। अब इसने कहा कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। पलार की बात करें तो कर्नाटका से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ताम्रपणी की बात करें तो पश्चिम घाट की पूर्वी ढाल से निकलती है, ठीक है। और ये क्या, मन्नार की खाड़ी मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर पेरियार इंपॉर्टेंट हो जाती है, अन्नामलाई से निकलती है, वेम्बनाड झील में ये जाके गिर जाती है, केरल की सबसे बड़ी नदी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ये बहुत हो गया अभी फ़िलहाल। झील जो है ना, झील या जो वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको।